दोस्तों आज हम लोग लड़की देखने एक दूसरे गांव में गए हुए थे और जैसे ही हम लोग अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं और टेंट के अंदर जा कर के बैठते हैं। सभी लोग अपना हाथ पैर हाथ मुंह धुलते हैं और उसके तुरंत बाद लड़की वाले की तरफ से ढेर सारी मिठाइयों के प्लेट जिसमें बहुत सारी तरह तरह की मिठाइयाँ रखी हुई हैं और सबको एक एक प्लेट दे दी जाती है। सारे लोग मिठाइयों को खाना शुरू कर देते हैं और कोई आधी मिठाई खा रहा है, कोई 2 प्लेट मिठाई खा रहा है, कोई पूरा मिठाई खा रहा है और जो नहीं खा पा रहे हैं उन सबको टेबल के नीचे लोग सरकाते जा रहे हैं और मिठाइयाँ खाते जा रहे हैं। दोस्तों इसी बीच में एक जो टेंट का पर्दा होता है उस पर्दे में छोटा सा छेद था और उस छेद से एक 8 साल का बच्चा इन सारी चीज़ों को देख रहा था और वह बच्चा बहुत ही गरीब था और इतना गरीब था कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं हो पाता था। दोस्तों वह उस लालच भरी आंखों से उन सभी मिठाइयों की प्लेट और उन मिठाइयों को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि काश ये मिठाइयाँ मुझे मिल जाती तो कितना अच्छा होता और आज इनको मैं खा लेता। और तभी देखता क्या है कि एक कुत्ता जो टेबल के नीचे नीचे आकर के उन सभी मिठाइयों की प्लेट से मिठाइयों को खाता जा रहा था। और यह लड़का यही सोच रहा था कि हे भगवान, हमारी किस्मत कैसी है कि ये कुत्ते से भी बेकार है। वह कुत्ता आकर के उन सारी मिठाइयों को खा ले रहा है लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकता। भगवान, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मुझे रोका गया है? अगर उन नीचे गिरी मिठाइयों को भी मुझे मिल जाता तो मैं खा लेता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव भगवान। स्वागत है एक और नई कहानी में। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं आप तक बढ़िया से बढ़िया कहानी लेकर के आता रहूं। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज से 5 साल पहले की बात है, जब एक हंसी खुशी परिवार चल रहा था जिसमें उसका पिता, उसकी माँ और 2 बच्चे थे। और उसके पिताजी जो थे वो दिल्ली में एक पोस्ट मैनेजर की नौकरी कर रहे थे। दोस्तों उनकी जो पोस्टिंग थी वो मैनेजर की पोस्टिंग पे थी और उनकी अच्छी खासी सैलरी भी आ रही थी। दोस्तों वो दिल्ली में नौकरी कर रहे थे और घर में इनके 2 बच्चे थे। एक बच्चे की उम्र लगभग 3 साल थी और दूसरे की जो उम्र थी वो लगभग 16 साल थी। दोस्तों 16 साल की जो उम्र वाली थी वो एक बच्ची थी जिसका नाम नेहा था और जो छोटा लड़का था जिसकी उम्र 3 साल थी उसका नाम शिवम था। दोस्तों शिवम और नेहा अच्छी पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि शिवम अभी स्कूल जाना शुरू किया था लेकिन नेहा अपने क्लास में टॉप आती थी और अपने स्कूल में भी टॉप आती थी और पढ़ने में बहुत अच्छी लड़की थी। दोस्तों उसकी माताजी उसका हमेशा ध्यान रखती थी कि बच्चों को कोई चीज की कमी ना हो। लेकिन दोस्तों ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे 2-3 महीने बीतता है। 2-3 महीने के बाद एक दिन इस नेहा के जो पिताजी थे दिल्ली में जहाँ पे वो नौकरी कर रहे थे, इनका भारी एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों जब भारी एक्सीडेंट हो जाता है मौके पर ही इनकी मौत हो जाती है। दोस्तों जब इस घटना को नेहा की माँ सुनती है और नेहा सुनती है तो दोनों के तो मानो प्राण ही निकल गए। रो रो करके इनका बुरा हाल हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऊपर वाले को जो मंजूर होता है उसको कोई टाल नहीं सकता। इनके लाख रोने और लाख कोशिश करने के बाद भी कोई इंसान वापस तो आ नहीं सकता। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतना शुरू हुआ। अब इनके पास जो पैसे थे वो आने बंद हो गए। अब ये लोग अपने जिंदगी की जो शुरुआत थी उन्हीं बचे हुए पैसे से कर रहे थे। हालांकि नेहा की जो माँ थी अब थोड़ा सदमे में चली गई थी क्योंकि उसके सिर से उसके पति का जो साया था वो उठ चुका था। नेहा की माँ अब गुमसुम सी रहने लगी थी। उतना ध्यान नहीं दे पाती थी अपने बच्चों के प्रति, उतना ध्यान नहीं दे पाती थी अपने काम काज के प्रति, अपनी गृहस्थी के प्रति, और वह कई सारी बीमारियों का जो उसका शिकार हो जाती है। दोस्तों आने वाले 1 से 2 साल के बीच में नेहा की माँ भी नेहा को छोड़ करके चली जाती है। दोस्तों हालांकि शिवम की उम्र अब 5 साल हो गई थी, वह भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया था लेकिन अभी भी उसको माँ के प्यार की जरूरत थी। लेकिन ऊपर वाले को जो मंजूर था वही हुआ। उसकी माँ उन दोनों को छोड़ करके चली जाती है। दोस्तों नेहा, उसका 5 साल का भाई शिवम, यही 2 लोग बचते हैं घर में। अब मानो नेहा और शिवम उस घर में उनको कोई काटने को दौड़ रहा था। उनको डर भी लगता है उस घर में, क्योंकि उस घर में अब कोई बड़ा भी नहीं बचा था। सिर्फ और सिर्फ नेहा थी और उसका छोटा भाई जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। दोस्तों नेहा अपने जी को बहुत मजबूत करती है और अपने भाई को लेकर के अपने घर में अकेले ही रहती थी।
दोस्तों समय धीरे धीरे बीतता गया, इनके पास जो भी जमा पूंजी थी वो सब खत्म हो गई। अब नेहा को अपने भाई को खिलाने के लिए घर में 1 रुपए भी नहीं था और घर में एक दाना भी नहीं था। दोस्तों ये मंजर वो मंजर था जब नेहा अपनी पढ़ाई को बंद कर देती है और अपने भाई को खिलाने के लिए और खुद को खाने के लिए काम करने के लिए निकल जाती है। दोस्तों 18 साल की उम्र में कोई लड़की जब जिसकी शादी की तैयारियां होती हैं वो काम करने के लिए अपने घर से निकल जाती है। दोस्तों काम करती दिन भर और जो भी कुछ पैसे मिलते उनसे उनकी जो रोजी रोटी थी वो चलना शुरू हो जाती है। दोस्तों ऐसे होते होते 2 साल और बीत जाता है। अब नेहा बिल्कुल थक सी चुकी थी क्योंकि उसका रोज का यही हो गया था, अपने घर से निकलती, कहीं पे भी कोई काम करती, नहीं काम कर पाती तो मांग करके या फिर कहीं कूड़ेदान से कूड़ा निकालती, उसको बेचती, कहीं से भी उसको पैसे का इंतजाम तो करना ही होता था क्योंकि उसको खाना नसीब नहीं होता अगर उसके पास पैसे नहीं होते। अपने लिए तो वो सह सकती थी लेकिन अपने छोटे भाई जिसकी उम्र अब लगभग 8 साल हो गई थी उसके लिए तो उसके करना ही पड़ता है। दोस्तों नेहा उसका भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और नेहा हमेशा अपने भाई को खुश देखना चाहती है, इसीलिए वह इतनी जी तोड़ मेहनत करके पैसे कमा रही होती है। दोस्तों एक समय ऐसा आता है कि जब नेहा के पास 1 रुपए नहीं था और घर में एक दाना भी नहीं था और लगभग पिछले 2 दिन से दोनों भूखे थे और बारिश इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि बाहर कहीं कोई काम भी नहीं मिल रहा था। हालांकि उसका भाई बार बार यही कह रहा था कि बहन मुझे पता है तू काम करने नहीं जा पा रही है, जिस वजह से आज हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। और ऐसे कह करके उसका भाई सो जाता था। इतना छोटा था लेकिन अपनी गरीबी को देख करके दोस्तों उसके जो दिमाग थे वो बड़े तेज हो गए थे। वह अपनी बहन को भी रोता नहीं देख सकता था, इसलिए अपने जी को किसी तरह से मना लेता था और सो जाता था। लेकिन दोस्तों भूख एक ऐसी चीज है जो कि मानती नहीं है। आप लाख कोशिश कर लो लेकिन आपको खाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो आपका जो पेट है वो बार बार यही कहता है कि अभी इसमें एक अन्न भी नहीं गया है। दोस्तों आधी रात को उसका छोटा भाई जो 8 साल का था वो उठता है और घर से निकल जाता है खाने की तलाश। दोस्तों बगल के घर में जाता है और चुपके से उसके घर के अंदर ढूंढने लगता है खाने वाला चीज। दोस्तों बहुत सारे लोगों के घर में जो खाना होता है वो बच जाता है। हालांकि बहुत सारी थालियों में खाना जो बच जाता है, जहाँ पे हम लोग बर्तन धुलते हैं वहाँ कूड़ादान में सब लोग डाल देते हैं। दोस्तों उसका भाई उसी कूड़ेदान में से कुछ देखता है तो 2-4 रोटियां उसे, जो कि टूटी टूटी रोटियां थी, जो कि पानी से भीगी हुई थी, फूली हुई थी, वह निकाल लाता है और पानी से धुल करके खा लेता है और अपने पेट को किसी तरह से थोड़ा सा भर लेता है। दोस्तों इन सारी घटनाओं को उसकी जो बहन थी नेहा यह सब देख रही होती है और वह रोने लगती है और सोचती है कि आज ऊपर वाले अगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया होता तो मेरा भाई इस तरह से जूठी रोटियां जो कूड़ेदान से निकाल करके नहीं खाता। दोस्तों संजोग की बात कि अगली सुबह ही एक बगल वाले घर में कुछ लोग लड़की को देखने आ रहे थे जिनकी पक्की दिखवारी थी। दोस्तों उनके घर में बहुत सारे पकवान बने हुए थे, बहुत सारी मिठाइयाँ बनी हुई थी और जैसे ही लड़की देखने वाले जो लोग थे वो टेंट के अंदर बैठते हैं और टेंट के अंदर बहुत सारी मिठाइयाँ घर की तरफ से उन लोगों को देने के लिए लोग लेकर के हाथ में चल देते हैं, ट्रे में भर करके चल देते हैं। शिवम यह सब देख रहा होता है और दौड़ करके उस टेंट के पास पहुंच जाता है। हालांकि उसको पहले से ही लोग डांटे थे कि यहाँ पे दिखाई मत देना नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन वह उस छोटे से छेद से सब कुछ देख रहा होता है कि कैसे लोग कुछ मिठाइयाँ खा रहे हैं और कुछ टेबल के नीचे सरका दे रहे हैं और कुत्ते आकर के उसको खा रहे हैं। और वह अपनी किस्मत पे यही रो रहा है कि मेरी जो किस्मत है वो कुत्तों से भी खराब है, इसलिए मुझे यहाँ पे कुत्तों से भी गई जिंदगी, इसलिए मुझे यहाँ कुछ खाने को नहीं मिल सकता। दोस्तों बार बार अपनी लालच भरी आंखों से यह सब देख रहा होता है। तभी लड़की का जो पिता है वो आ जाता है और उसे डांट करके उसे धक्का दे देता है, 2-4 हाथ मार भी देता है और कहता है यहाँ से निकल जा, तेरे वजह से मेरी बेइज्जती हो जाए। सोच रहा है कि मुझे मिल जाए और मैं सब ये खा करके चट कर दूं, तुझे एक भी नहीं मिलेगा, भाग जा यहाँ से, अभी शाम को आना, जो कुछ बचेगा वही तुझे मिलेगा। दोस्तों नेहा भी आती है और अपने भाई को उठा लेती है। आज नेहा की जो उम्र है वो लगभग 20 साल के पार हो चुकी है और नेहा
फटे पुराने कपड़े में आती है। उसके कपड़े में 2-4 जगह छेद भी हो चुका है, क्योंकि दोस्तों खाने के तो लाले ही पड़े हैं, आदमी कपड़ा कैसे पहने। दोस्तों नेहा उठा लेती है, भाई बहन दोनों रोने लगते हैं और उस नेहा कहती है कि चल मेरे भाई, तेरे लिए मैं मिठाइयाँ खरीदता हूँ। उसका भाई समझ जाता है और कहता है नहीं बहन, मुझे मिठाई नहीं खानी है, मैं तो बस सिर्फ देखने आया था। और दोनों चलने ही वाले होते हैं, तभी जिस लड़के ने अपनी वाइफ को, यानी कि होने वाली वाइफ को देखने आया था, वह इन सारी घटनाओं को देख रहा होता है। और इन सारी घटनाओं को देखते हुए उससे रहा नहीं जाता और वह पर्दे के पीछे जाता है, टेंट के पीछे जाता है और उन दोनों भाई बहन को एक एक प्लेट मिठाइयाँ दे देता है और कहता है हाथ जोड़ करके मेरी तरफ से इन्हें आप खा लो। और आकर के तुरंत टेंट के अंदर अपने पिताजी से कहता है कि मुझे ऐसे घर में शादी नहीं करनी है जहाँ पे गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती हो। मुझे तो शादी करनी है, इस लड़की से करनी है जिसके आगे और पीछे कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भाई और बहन है। दोस्तों वह उस आदमी से हाथ जोड़ लेता है और कहता है आपकी लड़की के लिए तो बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे, लेकिन मेरा लड़का कह रहा है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा जो बिल्कुल अनाथ है, बिल्कुल गरीब है, जिसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। दोस्तों सारे गांव के बहुत सारे लोग वहां पे एकत्रित थे और सभी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी सोच है। अगर आपका लड़का चाहता है कि ऐसे घर में उसकी शादी हो जाए तो हम लोग आपका पूरा सपोर्ट करते हैं। और यहाँ तक कि ये जो सारा खर्चा हो रहा है, ये जो सारा खर्चा हुआ है, इन सारे खर्चे में ही इस लड़की की शादी हो जाए। ये भी तो मेरे गांव की ही एक बेटी है। हालांकि इसकी गलती सिर्फ इतनी है कि आज ये अनाथ है और गरीब है। दोस्तों उसी पंडाल में उस लड़की के साथ वह लड़का अपनी सगाई कर लेता है और आने वाले 1-2 महीने के अंदर उससे शादी कर लेता है। और शादी करके आज वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालांकि वो जो नेहा लड़की है उसकी पढ़ाई वह लड़का कंटिन्यू करवा देता है और कहता है कि नेहा तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, तुम पढ़ाई करो, मेरा उम्मीद है कि तुम्हें आने वाले समय में नौकरी जरूर मिलेगी। नेहा पढ़ाई करना शुरू कर देती है और दोस्तों बहुत ही कम समय में वह एक अच्छी खासी नौकरी ले लेती है। और अब उसका भाई, नेहा और उसका पति जो वह लड़का था, सभी एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। दोस्तों कहानी कैसी लगी? इस कहानी से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस कहानी को दोस्तों लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरा काफिला और मेरा हौसला बढ़े और मैं आप तक बढ़िया से बढ़िया कहानी लेकर के आता रहूं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलता हूं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।